नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली और मैं आपके सामने आशु धारीवाल। बॉलीवुड की गलियों से एक बड़ी आज की बायोग्राफी रखने वाले हैं आपके सामने कंगना रनौत की, जो बॉलीवुड से अब राजनीति का सफर तय करने वाली है। बॉलीवुड की रंगीन और हसीन दुनिया बाहर से जितनी जगमगाती दिखती है, अंदर से उतनी गहरी और काली है। यही बता दें कि इस दुनिया को छोड़ राजनीति के रंग अब आजमाने चली है कंगना रनौत। बात करें उनकी तो एक बड़े खानदान से नाम जुड़ता है उनका। रनौत एक बहुत ही अमीर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और रनौत ने अपनी जिंदगी के पहले ही यानी कि जिंदगी के वो हसीन साल जब हम लोग कॉलेज में मजाक मस्ती करते हैं, अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं, कंगना रनौत ने अपने स्ट्रगल को शुरू कर दिया था। और अब कंगना रनौत राजनीति में भी कदम रख चुकी है। उनकी बायोग्राफी में उनके जिंदगी के पहले पहलुओं से ही बात शुरू करते हैं तो 16 साल की उम्र में कंगना ने जो है बगावत का रास्ता पकड़ लिया था। यानी कि उनके बाबा फादर की बात करें यहाँ पर अमरदीप राज रनौत की, तो जब वो यहाँ पर कंगना के भाई अक्षित और कंगना के लिए एक डोल लेकर आए, तो वहीं भाई के लिए जब गन लेकर आए तो कंगना ने बगावत की कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरीके से आप भाई के लिए गन और मेरे लिए एक डोल लेकर आए हैं। ये लड़का लड़की में फर्क करना कुछ ठीक नहीं है। तभी से घर वालों को लग रहा था कि बगावती सुर कंगना को एक बड़ी ऊंचाई देंगे। इसी के साथ बता दें कि कंगना पढ़ने में भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर बता दें कि 10th के बाद उन्हें ऐसे लगने लगा कि जो उनकी ब्यूटी है, जिस तरह से लोग उन्हें सजेस्ट करते थे कि उन्हें मॉडलिंग को एक बार आजमाना चाहिए, कंगना ने मॉडलिंग में पैर रखा। वहीं बता दें कि जब उन्हें मॉडलिंग की दुनिया कुछ ज़्यादा खास रास नहीं आई तो कंगना को लगा कि क्यों ना थिएटर ज्वाइन कर लिया जाए। ऐसे में बता दें कि कंगना ने थिएटर भी ज्वाइन किया। अश्विता थिएटर को ज्वाइन किया तो वहाँ के जो टीचर थे, जो गुरुजी थे कंगना के, उन्होंने कहा कि कंगना, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, जो ब्यूटी तुम्हारे पास है, जिस तरह के तुम्हारे बाल, अपने बालों के लिए तो हमेशा से फेमस रही है कंगना, तो उन्हें कहा कि भाई जाओ और जाके बॉलीवुड को आजमाओ। तुम्हारे जैसे चेहरों की तलाश में रहता है बॉलीवुड की तरफ रुख किया तो सबसे पहली मूवी यहाँ पर अनुराग कश्यप की मिली। यानी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने जब यहाँ पर सबसे पहले कास्ट किया कंगना को, तो बता दें कि गैंगस्टर, जिसमें उनके अपोजिट थे इमरान हाशमी, रोमांस किंग, यानी कि उन्हीं के साथ जब बड़ी स्क्रीन पर पहली मूवी लेकर आई कंगना गैंगस्टर की, तो सुपर डुपर हिट रही। और वहीं से कंगना रनौत का ये फिल्म वाला करियर जो है आगे बढ़ा। लेकिन इसी के साथ ये जो सफलता थी कहीं ना कहीं नजर लग गई थी, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ माफियाज हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस रंगीन दुनिया को उस काले घेरे की तरह बनाना चाहते हैं। और इसी में बता दें कि कंगना, जैसे कि एज पर रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि कई बार वो रिवील कर चुकी है कि आदित्य पंचोली ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया था। घर से बगावत करके बॉलीवुड के लिए निकली कंगना, वहां जाकर उन्हें गैंगस्टर मूवी मिली। इस बीच प्यार रोमांस के कुछ सीन रहे तो घर वालों से कहीं ना कहीं कंगना की अनकनी रही। और इसके बाद जब यहाँ पर कंगना को आदित्य पंचोली से मुलाकात हुई तो कंगना को लगा कि शायद अब करियर पीक पर चला जाएगा, क्योंकि आदित्य इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। लेकिन ये नहीं जानती थी कंगना कि कितने बड़े ट्रैप में फंसने जा रही है। इसी के साथ आदित्य पंचोली ने कंगना को जब हाउस अरेस्ट किया तो अपने आप को जैसे तैसे वहां से बचा कर निकली कंगना। यहाँ बता दें कि जिस कमरे में कंगना रहती थी उसकी एक चाबी कंगना के पास, जो खुद से उस कमरे में उस घर में अरेस्ट थी, तो दूसरी आदित्य पंचोली के पास रहती थी। किस तरह से आदित्य ने हाउस अरेस्ट किया था कंगना को, और ये बड़ी अपडेट कंगना ने खुद बता दें कि बड़ा खुलासा किया था। जिसके बाद बता दें कि कंगना घर से भागी, खिड़की से घर से बाहर कूदी, पुलिस से मदद ली और उसके बाद पुलिस ने इस केस को अपनी निगरानी में लेकर आए और आदित्य से यहाँ पर बता दें कि छुटकारा दिलवाया कंगना को। तो ये उसकी जिंदगी के स्ट्रगल और उस ब्लैक फेस की कहानी थी जो कंगना ने बॉलीवुड में की। लेकिन उसके बाद कंगना ने कुछ मूवीज की, कुछ सुपर डुपर हिट रही तो कुछ सुपर फ्लॉप भी रही। इसके बाद बता दें कि कंगना ने धीरे धीरे मुद्दों को उठाना शुरू किया। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से ही कंगना काफी कंट्रोवर्सी में रहने लगी। आए दिन बॉलीवुड के माफिया को यहाँ बेपर्दा करना, बेनकाब करना, और उसके बाद फिर माफियाज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती थी कंगना फिर से उन पर रिएक्ट करती थी और फिर से सुर्खियों में बन जाती थी।
यहाँ बता दें कि शिवसेना के साथ भी भिड़ चुकी है कंगना। इसके लिए उनके ऑफिशियल जो ऑफिस है उस पर भी कार्यवाही की थी। बीएमसी ने जब यहाँ पर ऑफिस तोड़ा था कंगना का, तब भी बता दें कि बहुत हंगामा हुआ था। कंगना ने खुलेआम उन्हें गुंडा बोला था। किस तरह से कंगना ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। वहीं से सबने एक बता दें कि यहाँ पर एजम्पशन करना शुरू कर दिया था कि कंगना राजनीति के रास्ते में शायद पड़ चुकी है, शायद इसीलिए कंट्रोवर्सीज कहानियां बुन रही हैं, क्या इसीलिए वो पॉलिटिशियन से पंगे ले रही है। और यही जब 2024 जो साल चल रहा है, जब उन्हें टिकट मिला हिमाचल की देश की सबसे हॉट सीट मंडी से, तो वो जो अफवाहें थी वो कहीं ना कहीं हकीकत में बदलने लगी। तो कंगना, जिन्होंने 16 साल की उम्र में बगावत करनी कर दी थी शुरू, और अब बॉलीवुड से निकलकर एक स्ट्रगल देखा। इस बीच वो कहीं ऐसी जगहों पर भी फंसी, यानी कि जैसे कि आदित्य पंचोली वाला केस जिसमें हाउस अरेस्ट हो गई थी कंगना, वहां से अपने आप को बचा कर निकली। अब वो सारे स्ट्रगल को पीछे छोड़, क्योंकि कंगना कह चुकी है कि अगर राजनीति में पैर टिक गए तो बॉलीवुड को बाय कह देंगी, तो अब वो बॉलीवुड की तरफ बढ़ रही है। खैर, बॉलीवुड से अब वो राजनीति की तरफ आ गई है। राजनीति भी एक बहुत बड़ा मैदान है। कंगना ने जो दाव पेच बॉलीवुड में करे, राजनीति में कहीं ज्यादा खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक दिलचस्प भरी कहानी है कंगना रनौत की। 16 साल में पिता से बगावत की, भाई के लिए बंदूक तो मेरे लिए गुड़ियां क्यों, मेरे लिए भी कुछ इसी तरह का खिलौना लाना चाहिए था। जहाँ घर वालों की सोच फिल्म सिटी और मॉडलिंग को लेकर सपोर्टिंग नहीं थी, तो कंगना ने घर छोड़कर अपने आप को एक छोटे से कमरे में एडजस्ट करने की कोशिश की, अपने करियर मॉडलिंग में आगे बढ़ाया। मॉडलिंग में कुछ खास मजा नहीं आया तो मूवी की तरफ बढ़ी। मूवी में किस तरह से अनुराग कश्यप ने पहली बार उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखा तो ब्यूटी से इंप्रेस हुए, उन्हें एक कागज पर नंबर लिख कर दिया कि अगर काम करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे बात करना। जिसके बाद गैंगस्टर मूवी 2006 में रोमांस के किंग यानी कि इमरान हाशमी के साथ की, तो बॉलीवुड में उन्हें काफी फेम मिला। और अब इसके बाद राजनीति में कदम उठा रख चुकी हैं कंगना। राजनीति में आए दिन बयान और यहाँ पर जुबानी जंग तो कंगना बखूबी लड़ रही है, जीतती भी हुई दिख रही है। लेकिन इसी के साथ अब चुनावों के जो रिजल्ट आएंगे वो बताएंगे कि कंगना का ये फैसला आखिरकार कैसा था। कंगना जो अपनी जिंदगी में अपनी मॉडलिंग और एक्टिंग को लेकर इतना स्ट्रगल कर चुकी है, आखिरकार क्या वजह रही कि पॉलिटिकल में उनको कदम रखना पड़ गया, पॉलिटिक्स में आ गई। लेकिन क्या पॉलिटिक्स में वो बगावत, वो जिद रख पाएंगी? जहां घर वालों को हराकर अपने सपनों को पूरा किया था कंगना ने, क्या पॉलिटिक्स में पूरा कर पाएंगे? ये यहाँ पर देखना दिलचस्प रहेगा। तो आज की बायोग्राफी में कंगना रनौत जो मंडी से, यहाँ बता दें कि बीजेपी की प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर रही है। 4 जून को ये मुकाबला और इसका रिजल्ट देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ऐसे ही हर फ्राइडे आपके साथ एक खास बायो लेकर जुड़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।